तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 घटाओ। चैप्टर नंबर 3 ये बिहार बोर्ड क्लास 4 का मैथमेटिक्स का बुक है। हम इसमें हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे और आप अच्छे तरह से आप सीख सकते हो और आपको मैथ का बुक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, बुक से आप रिलेटेड बनाइए, वीडियो मैं बनाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है ना बिहार बोर्ड के बुक में वो एकदम इजी है। अगर आपको ऐसा घटाओ नहीं आता फिर तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी। ओके, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर हम 4 से क्वेश्चन नंबर 4 से हम चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 800 में से 100 घटाते हुए 5 संख्या लिखिए। क्या बोल रहा है, 800 है, ठीक है, 800 है और उसमें से 100 घटाएंगे, 100 घटते क्रम में लिखिए। समझ में आया क्या, 100 मतलब घटाव ही है, टॉपिक का नाम ही घटाव है। तो इसीलिए बोल रहा है कि 800 में से अगर 100 घटाएंगे तो 5 आंसर आएगा, मतलब 5 बार घटाएंगे तो 5 के आंसर आएगा। तो 800 में से पहले हम क्या करेंगे, 100 घटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 800 में से 100 घटाएंगे। 800 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0 और फिर 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। आपको इतना तो समझ में आएगा, आपको घटाओ तो आता होगा। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा 700। 800 में से 100 घटाएंगे तो 700। अब ये जो 700 है ना ये जो 700 है, अब फिर 700 में से हम क्या करेंगे, फिर 700 में से 100 घटाएंगे। 700 में से कितना घटाएंगे, फिर 100। तो 700 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 600। कैसे, 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ओके, हमारा 2 आंसर निकल चुका है। हमको क्या बोल रहा है, 800 में से 100 घटाते हुए 5 संख्या लिखिए। मतलब 800 में से 100 घटते हुए 5 संख्या लिखिए। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 600 आया, फिर 600 में से हम क्या करेंगे 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 500। क्या हो जाएगा 500। अगर आपको घटाव आता होगा तो एकदम आसान बना। अगर आप ये 2 घटाव अगर सीख लिए होंगे तो आराम से आप घटा सकते हो, घटाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। फिर 500 में से हम क्या करेंगे 100 घटाएंगे, 500 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा 400। 500 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 400। अगर आपके पास 500 रुपया है, अगर आप उसमें से 100 रुपया किसी को दे दिया तो कितना बचा 400। फिर वही सेम मेथड अपनाना है। फिर 400 जो आंसर आया उसमें से फिर 100 घटा देंगे, फिर 100 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 300। 400 में से घटाएंगे 100 तो कितना होगा 300। ओके, आपको इतनी ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा हमें फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एकदम ये सब जो क्वेश्चन है ना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा हार्ड होता है। ओके, चलिए जी, आपको समझ में आया क्या, यस या नो, आया समझ में? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से हम उसका वीडियो बनाएंगे कुछ अलग तरीका, क्योंकि मैथ जो है अलग तरीके से बन सकता है, मैथ 50 तरीका से बन सकता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जो है ना जरूर सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ये पेज नंबर 22 है। बुक का जो पेज है ना बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का जो बुक है उसका पेज नंबर है 22 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहा है, 255 में से 10 घटाते हुए 9 क्रम लिखे। 255 में से 10 घटाते हुए 9 क्रम लिखे, मतलब 9 संख्या लिखे। 9 मतलब सॉरी क्रम पर आ गया था, आई एम सो सॉरी मिस्टेक। 9 संख्या लिखिए। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था 800 में से 5 संख्या लिखिए 100 घटाते हुए, और इसमें 10 संख्या लिखना है, मतलब 9 संख्या लिखना है। हम 255 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 255 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ऐसे। तो 245, फिर 245 हम ऊपर लिखेंगे, फिर इसमें से 10 घटाएंगे, फिर इसमें से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 235। अगर आपके पास 245 रुपया है, अगर उसमें से 10 रुपया का आपको ने टॉफी खरीद लिया, बाई सपोज अगर आपके पास कितना है 245 रुपये है और उसमें से आपने क्या किया 10 रुपया का टॉफी खरीद लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 235। समझ में आया आपको? फिर क्या करेंगे, हमको कितना दफा लिखना है, हमको 9 दफा में लिखना है, मतलब 9 संख्या लिखना है। समझ में आया, समझ में आया रे, हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है 255 में से 10 घटाते हुए 9 संख्या लिखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर 235 में से 10 घटाएंगे। अब 235 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आया, 235 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 में से एक जगह 2, यहाँ पे 2 एजिटीज, कितना है यहाँ पे 225, हमारा कितना संख्या निकल चुका है 3। अब फिर 225 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 215। ये अगर मैथ में हल्का सा भी जानते हो, ये बेसिक है, क्योंकि हमारे इधर जो बिहार में वो तो मैथ मतलब कोई भी आ जाए आपके घर में, रिलेटिव आ जाए, नाना आ जाए, नानी आ जाए या मामू आ जाए, आपसे अगर आप 4 क्लास में 3 क्लास में हो, इधर आ, तेरे को मैथ आता है क्या? हाँ, 2 में से 4 का क्या, 4 में से 2 का कितना का, ये सब जो है ना जोड़ घटाओ तो कोई भी रिश्तेदार आकर पूछ लेता है मैथ, खासकर बिहार में। बिहार बोर्ड में अगर आप पढ़ते हो तो बिहार में जो है ना फिर क्या करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर हम 215 लेंगे, 215 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे, 10 में से 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब कितना है 205। अब हम क्या करेंगे 205 में से 10 घटाएंगे। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये हासिल वाला गया, और आप 4th क्लास में पढ़ते हो, कक्षा 4 में पढ़ते हो बिहार बोर्ड में, तो मेरे को लगता है कि आपको घटाव अच्छी तरह से आता होगा। आगे अगर आपने इससे पहले वाला जो जोड़ का वीडियो है, जो टॉपिक है उसका नहीं देखा है, तो लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हो। ओके, और हम क्या करेंगे 205 में से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा। ओके, अब ये तो 1 में से 0 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुदुक का क्या लेंगे, एक हासिल ले लेंगे। क्या लेंगे, एक हासिल ले लेंगे। ओके, जब कुदुक का हासिल लेंगे, हम कुदुक के क्या यार हासिल लेंगे ही, तो जब हम उसमें से हासिल लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको 10 हो जाएगा। जब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप बताओ, आप जल्दी से जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 हम एज इट इज हम लिख देंगे यहीं पे। एक क्या करेंगे, हम 1 एज इट इज हम लिख देंगे यहीं पे, तो 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 195, ये कितना स्टेप है, 2 4 6, अभी 3 और स्टेप निकालना है। 195 में से हम फिर क्या करेंगे, 195 में से हम क्या करेंगे, फिर 10 घटाएंगे। 195 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5। ओके, अगर आपको हार्ड क्वेश्चन देखना है तो आप 10 मिनट वीडियो भगा के देखो। ओके, ये आपके लिए बेहतर होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 185, फिर 185 में से 10 घटाएंगे, थोड़ा हम फास्ट कर दिए। फिर 185 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अभी देख सकते हो 175। अभी क्या होगा, 5 3 8, अब ये 9। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे, फिर 10 घटाएंगे। 175 में से कितना आएगा, 175 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 165। हमारा 9 स्टेप निकल गया, हमारा क्या होगा, 9 स्टेप निकल गया। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा, मेरे को लगता है। ये आया समझ में? आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैथ का जो है ना एकदम मजा लेकर पढ़िए। अगर आपको मोबाइल वाला है तो मतलब गेम भी खेलिए कभी कभी। मैथ जो है ना एक मजा लेकर पढ़ने का चीज़ है। अगर आप मजा लेकर पढ़ोगे मैथ का ना, तो आप बहुत आगे मैथ बना सकते हो, आप बहुत तेज हो सकते हो मैथ में। ओके, और खासकर हमारे इधर तो मैथ का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, और पढ़ोगे तो अच्छा, मैथ्स जो है बिहार बोर्ड में मार्क्स भी लाता है ज़्यादा, अच्छा आगे चल के आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा क्या, ये हार्ड है नहीं, आप अभी नए पढ़ रहे हो इसीलिए आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम हार्ड नहीं बोलेंगे कभी भी। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर, बिहार बोर्ड का क्लास 4 का चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे हैं हम, 3, घटाओ। टॉपिक का नाम क्या है, घटाओ। बुक पेज नंबर क्या है, 22। बुक पेज नंबर क्या है, 22। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, सतीश के खेत में कितना, सतीश के खेत में 700 कितना, 750 क्विंटल चावल पैदा हुए। मतलब सतीश के खेत में जो है ना, सतीश जो है ना चावल का मतलब धान का खेती किया, चावल यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन धान का खेती किया, जब उसको काटा और निकाला उसका चावल, तो कितना 750 क्विंटल कितना चावल उसके खेत में उपजा। इनमें से उसने 395 क्विंटल चावल बेच दिए। इनमें से कितना उसने 395 क्विंटल चावल बेच दिए। तो बताइए अब उसके पास कितने चावल शेष रहा, मतलब उसके पास कितना, नहीं आया समझ में, हम बताते हैं फिर से। देखो सतीश है, सतीश नाम का एक व्यक्ति है, और उसने क्या किया, खेती किया किसका, धान का। और धान का जब धान का पूरा खेती हो गया, अभी धान कटा ही होगा आपके यहाँ। ओके, और अभी फिर अब नेक्स्ट जो फसल होगा तो क्या है, उसको खेत में से 750 क्विंटल चावल का
उपज हुआ, मतलब उपजाया, मतलब उगाया उसने और घर पे लाया, उसमें से 395 कुंटल जो चावल है ना वो मार्केट में लेकर बेच दिया, या व्यापारी आता है, आप हमारे इधर अभी भी आता है साइकिल पर लेने, उसको बेच दिया, किसी को भी बेच दिया, मतलब बेच दिया। ओके, तो अब उसके पास कितने चावल खाने को बच गए या रखने को बच गए, कहने का मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे, सतीश के खेत में कितना चावल उपजा, सतीश के खेत में 750 कुंटल चावल पैदा हुए। ओके, और उसमें इसमें से कितने चावल बेच दिए, 395 कुंटल उसने चावल बेच दिए। अब क्या करा है, जब तक हम, अब हमारा लॉजिक समझो, शेष कितना बचा, मतलब शेष कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, घटाव है टॉपिक के नाम, और इसमें इतना बेच दिया था, इतना में से 750 में से 395 कुंटल हम घटा देंगे, जो आएगा उतना उसने बेच दे, उतना उसके पास शेष बच गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, 750 पहले लिखेंगे, क्योंकि 750 कुंटल उसके यहाँ क्या चावल पैदा हुए, और फिर बेचे, कितना कुंटल उसने चावल बेचा उसके नीचे लिख देंगे, उसके नीचे कितना कुंटल, 395 कुंटल उसने चावल बेचा। कितना बेचा, 395 कुंटल उसने चावल बेचा। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम इसको माइनस का साइन देंगे और इसको घटाएंगे, जो घटाकर आंसर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 10 कहाँ से आया, यहाँ पे इसमें से लिया था, ये 4 बच गया, और 14 में से 9 गया तो 5 होगा। ओके, और फिर ये इसमें से हासिल लिया था, तो फिर ये 14 यहाँ पे हुआ था, ये इसमें से हासिल लिया था, आपको हासिल वाला घटाव आता है, तो फिर क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। मतलब सतीश के पास टोटल कितने चावल अब बच गए, 355 कुंटल, 355 कुंटल। ओके, सतीश के पास कितने चावल बच गए, 355 कुंटल। अरे आया समझ में, जल्दी बचाओ, कमेंट करो, जल्दी बताओ आपको क्वेश्चन नंबर कितना 6 समझ में आ गया। ओके, आया समझ में, आगे बढ़े जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, आप बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, बुक पेज नंबर कितना है 22। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक मिनट रुकिए, हम बताते हैं, हम आपको थोड़ा मार्किंग करके बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, गीता के पास 995 गोलियां है। अब क्वेश्चन, गीता के पास कितना 995 गोली है, गीता के पास कितना 995 गोली है। क्वेश्चन का लॉजिक पकड़िए, क्वेश्चन का लॉजिक पकड़िए, आपको बन जाएगा एकदम 100%। क्या है, गीता के पास 995 गोलियां है, और क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, सुनील के पास गीता से 513 गोलियां अधिक है। मतलब एक गीता है उसके पास कितना है 995 गोली है, और एक सुनील है जिसके पास गीता से कितना गोली अधिक है, 513 गोली अधिक है। तो सुनील के पास कितने गोलियां है, तो सुनील के पास कितने गोलियां है, यदि, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि सुनील के पास गीता से 513 गोली कम होती तो सुनील के पास कितनी गोलियां होती। सबसे पहला हम एक क्वेश्चन को अभी इसको स्किप करते हैं, हम यहीं पर लेकर चलते हैं, यहीं तक रहेंगे, कहाँ तक, यहीं तक सीमित रहेंगे, हम यहीं तक सीमित रहेंगे। सुनील के पास कितने गोलियां है, हमको सिंपल सा लॉजिक करना है, हमको इसको जोड़ पहले कर देना है। क्या करना है, हमको जोड़ कर देना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गीता के पास कितनी गोलियां है, गीता के पास 995 गोलियां है, और सुनील के पास गीता से कितने अधिक गोलियां है, 513 अधिक गोली। तब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ए मान लो, सुनील के पास कितनी गोलियां है, सुनील के पास कितनी गोलियां है। अरे गीता के पास कितना है, आप लॉजिक लगाओ, गीता के पास कितना है 995 गोली, और सुनील के पास उससे कितना अधिक गोली है 513। अब दोनों को जो जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों को जोड़ते हैं, 995 प्लस कितना करेंगे 513, 995 प्लस 513 करेंगे, जो हमारा आया वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। 5 3 8, 9 1 10, 9 5 14, 1 15। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं आया अभी भी समझ में, हम फिर भी बताते हैं। उसका कहने का मतलब है कि मान लो गीता के पास कितना है, आप ही गीता हो या आपके घर में कोई गीता नाम की लड़की है, उसके पास क्या है, उसके पास 995 गोली है, और सुनील के पास भी गोली है, लेकिन गीता से कितना 513 अधिक गोली है। तो लोग जो पूछ रहे हैं सुनील के पास टोटल गोली कितनी है, सुनील के पास टोटल गोली कितनी है, तो गीता के जो गोली है उससे कितना 500 अधिक है, तो गीता वाला और सुनील के पास जो अधिक है दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सुनील के पास इतनी गोली है, टोटल गोली सुनील की संख्या निकल गई, सुनील के पास टोटल गोली की संख्या निकल गई, तो सुनील के पास टोटल गोली कितनी है 1500
1508 मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे 1508 गोली कितने सुनील के पास है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया जी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले क्या लिख देंगे, सुनील के पास टोटल गोली की संख्या कितनी होगी, 1508। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि सुनील के पास क्वेश्चन नंबर ब हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ब पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। यदि सुनील के पास गीता से 1513 गोली कम होती, गीता से 1500 नीचे बोला, 513 गोली कम होती तो सुनील के पास कितनी गोली होती। लॉजिक एक ही है। ये पहले पूछा गीता से 513 गोली अधिक है, और सेकेंड में क्या पूछा कि 995 गोली, मतलब सुनील के पास गीता से 513 गोली कम होती तो सुनील के पास कितनी गोली होती। दोनों में एक ही चीज पूछ रहा है, समझ में आएगा जी आपको लॉजिक। दोनों में सुनील के पास गोली कम होती है या ज्यादा होती, मतलब यही पूछ रहा है। तो पहला कितना ज्यादा होती उसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा में क्या आएगा कि दूसरा में कितनी कम होती, इतना आपको लॉजिक समझ में आएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी है, बना सकते हो एकदम फटाफट। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, घटाएंगे इसको 995 में हम जब घटाएंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हमको क्या करना है, चलिए स्टार्ट होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा कहीं पे टेक्निकल एरर आता है तो होता है कि 1-2 बार में वीडियो रिकॉर्ड होता है। ओके, और क्या करो, तो अब सुनील के पास कितनी गोली है। अब ये क्वेश्चन समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब मुश्किल भी नहीं है। पहला बार में हमको ज्यादा पूछा, अब क्या करेंगे, सेम मेथड अपनाएंगे कि हम उसको घटा देंगे और कितनी सुनील के पास कितनी गोलियां होती वो पता चल जाएगा। तो हम इतना में से इतना घटाएंगे। अब हम इतना में से इतना घटाते हैं, 513 घटाएंगे फिर, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सुनील के पास क्वेश्चन नंबर ब में कितनी गोली थी, सुनील के पास क्वेश्चन नंबर ब में 482 गोली थी। 482 गोली थी। दो आंसर पूछा था, पहला सुनील के पास अधिक होती तो कितनी गोली थी, तो 1508, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, सुनील के पास कम होती तो क्या होती, तो 482। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ओके, आपको समझ में आया जी? आया होगा तो आप जल्दी से चलिए, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम इजी था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संजू एवं राजू ने अपने अपने घर के पिछवाड़े में आलू बोए। मान लो आप 2 भाई हो, ठीक है। ये एकदम बचपना वाला क्वेश्चन है, पता नहीं मेरे को मन लग रहा है पढ़ाने में, इसीलिए मैं बता रहा, नहीं तो मैं क्लास 4 का बताता नहीं। मैंने देखा कि यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं है, तो मैं इसीलिए बना के डाल रहा, क्योंकि आप लोगों के हेल्प हो जाएगा। जितना हेल्प होगा मतलब मैं भी अच्छा, मेरे को भी अच्छा फील होगा, क्योंकि आप ऐसा मतलब गांव में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। क्लास 4, 3 आपको तो पता ही है बिहार बोर्ड के स्कूल का मतलब क्या व्यवस्था है, क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब फिर भी सरकारी स्कूल का अजीब व्यवस्था है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको हेल्प हो। समझ में आया क्या? आप लोग मेरा बात भी नहीं समझते हो पूरा हिंदी, फिर भी हम अपने भाषा में भी कुछ बोलने का जी प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, राजू एवं संजू एवं राजू ने अपने अपने घर के पिछवाड़े में कितने आलू बोए। उन्होंने आलू निकालकर तौले, नहीं गिने। समझ में आया क्या? राजू एवं संजू है, 2 व्यक्ति है। उसने क्या किया, अपने घर के पीछे जो खेत होगा उसमें उन्होंने आलू रोपा। अपने इधर बोया ने बोलता है आलू रोपा, मतलब आलू को जो है ना रोप दिया। ठीक है, और उन्होंने आलू निकाल कर तौले नहीं। बेसिकली क्या होता है, अगर मार्केट में आप आलू खरीदने गए होंगे, अगर आपके मम्मी पापा गए होंगे खरीदने, आप गए होंगे नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अपने इधर का जो बच्चे होते हैं ना, बहुत कम उम्र में बहुत जिम्मेवारी सीख लेते हैं, आलू खरीदना, प्याज खरीदना। तो आलू जो है ना तौल कर मिलता है, आलू तौल कर मिलता है, गिन कर नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने तौले नहीं, उसने क्या किया, उसने गिना। उसने क्या किया, गिना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, उसने क्या किया, तौले नहीं, उसने गिने, मतलब आलू क्यों गिनती किया। और संजू के यहाँ 732 आलू निकले। संजू के यहाँ कितना, 732 आलू निकले, और राजू के यहाँ कितना, 418 आलू निकले। तो बताइए संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले। तो बताइए कितने, संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले। कुछ नहीं करना है, हमको इसमें भी घटा देना है। ये टॉपिक का नाम ही घटाव है, इसमें घटाव ही आने वाला है। समझ में लाओ, क्वेश्चन की कर रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि संजू एवं राजू है, उसके घर के पीछे खेत है, उसमें उन्होंने आलू बोया और उन्होंने तौला नहीं, उसको गिना, तो संजू के यहाँ कितना 732 आलू निकले और राजू के यहाँ कितना 418 आलू निकले। तो बताइए कि संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले। समझ में आया? राजू से कितने ज्यादा आलू निकले, मतलब राजू के यहाँ कम आलू निकला और संजू के यहाँ ज्यादा आलू निकला, तो राजू के यहाँ से कितने अधिक संजू के यहाँ आलू निकले। ओके, अब क्वेश्चन तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं अपनाएंगे, एकदम इजी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे संजू के यहाँ कितना 732 आलू निकले और राजू के यहाँ कितना 418 आलू निकले। तो हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो घटा कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अरे क्यों घटाएंगे जी, क्योंकि हमको अधिक आलू निकलना है, मतलब कितने अधिक उसके यहाँ आलू निकले, मतलब संजू के मुकाबले। समझ में आया क्या? आपको नहीं अभी तक समझ में आया? अगर मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, तो उसने क्या किया, 4 पैकेट बिस्किट लिया और आपने क्या किया, आपने 3 पैकेट बिस्किट लिया। तो अगर आपसे आपकी मम्मी पापा पूछे कि बता कि तू उससे कितना पैकेट कम लिया या अधिक लिया, मतलब तू उससे कम लिया या अधिक लिया, तो अगर मान लो अगर आपके मम्मी पापा पूछते हैं कि तेरे से जो है ना तेरा दोस्त ने कितना पैकेट ज्यादा अधिक लिया था, आप फट से पर जवाब दे दोगे कि 1 पैकेट ज्यादा लिया, हमने 1 पैकेट ज्यादा लिया, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा हमारा आंसर। सिंपल सा लॉजिक इसमें भी अपनाना है। हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3। अगर आपको अच्छी तरह से घटाव नहीं आता है तो आपको बुक समझ में कभी भी नहीं आने वाला। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको इजी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत है इजी वाला क्वेश्चन में, आपको क्यों से, अगर आपको उसका इजी जो इजी क्वेश्चन है मैं उसको क्या गया हूँ, उसका मैंने यहाँ पे समझाया नहीं क्योंकि आपको आता होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है इजी वाला, अगर एक बच्चा भी कमेंट करता है तो मैं उसके लिए उस जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है मैं उसके लिए वो वीडियो उसका बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो आपको कितने अधिक आलू निकले संजू के यहाँ, 314 संजू के यहाँ 314 आलू अधिक निकले। आप क्या करो, मैं आपको बताता, सिंपल सा लॉजिक, आप क्वेश्चन पढ़ो और सिर्फ इतना स्टेप लिख दोगे, आपको 100% जितना क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको मार्क्स आ जाएगा। ओके, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं जी। समझ में आया क्या? चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरे को लगता है ये 100% सही है। ओके, आपको मेरे को लगता होगा समझ में आएगा होगा। हम अपने मेथड से बनाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी मैथ का बुक है वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंजू ने पहले दिन 318 रुपए खर्च किए। मान लो आपका नाम अंजू है, आपने कितना पहला दिन जो है 318 रुपया का आपने कोई सामान खरीद लाया, पेन पेंसिल कुछ भी खरीद लाया, और दूसरे दिन उन्होंने 415 रुपए खर्च किए और उसने दूसरे दिन से पहले दिन कितने अधिक रुपए खर्च किए। अब क्वेश्चन तो आपको अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं। क्या है ना कि अंजू ने 318 रुपए खर्च किए, 318 रुपए खर्च किए, और दूसरे दिन उन्होंने कितना, पहले दिन मतलब अंजू के पास कुछ पैसे होंगे, उसने क्या किया, उसने 318 रुपया सारा का सारा उसने खर्च कर दिया। 318 रुपया सारा का सारा उसने खर्च कर दिया, और दूसरे दिन उसने कितना 415 रुपए खर्च किए। दूसरे दिन उसने क्या 415 रुपए खर्च किए, तो उसने दूसरे दिन पहले दिन से कितने अधिक खर्च किए। समझ में आएगा? दूसरा दिन जो है ना पहला दिन से ज्यादा उसने खर्चा किया। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है, पहला दिन उसने कम पैसा खर्चा किया और दूसरा दिन ज्यादा खर्चा किया। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दूसरा दिन उसने पहले दिन के मुकाबले कितने खर्च किए। समझ आएगा? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अंजू ने पहले दिन कितने खर्च किए, 318 रुपए खर्च किए। अंजू ने तो पहला दिन कितना खर्च कर गई, 318 रुपया खर्च कर गई, ठीक है। अब दूसरा दिन कितना खर्च कर गई, 415 रुपया खर्च कर गई। दूसरा दिन कितना 415 रुपया खर्च कर गए। ये अपनी इधर का बुक है इसीलिए हम अपने भाषा में कभी कभी बोल देते हैं यार, मिस्टेक से निकल जाता है। हम भी बिहार से, हमारा नाम क्या है, रंजीत कुमार है। ओके, अब क्या है, अब दूसरा क्या है, आप अभी तक हमारा कोई नाम नहीं जानता होगा लेकिन हम बता दिए हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको घटा के पता लगाना है कि उसने पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कितने खर्च किए। समझ में आ गए आपको? अब हम क्या करेंगे, 415 में से कितना करेंगे, 318 घटाएंगे है कि नहीं।
आप में से कितने को गाना आता है? क्या गाते हो स्कूल में? क्योंकि हमारे इधर जो है ना सैटरडे को शायद गाना चलता है हर एक जगह, कभी का अंतराक्षी चलता है। आप लोग कितने अंतराक्षी खेलते हो? क्योंकि हमने बचपन में बहुत अंतराक्षी खेले स्कूल में और बहुत कुछ खेले हैं। आप बताओ क्या क्या खेलते हो? ओके, क्योंकि ये जो बचपन का लाइफ होता है ना, चौथा पांचवा छठा सतमा का, एक तरह से आपको बाद में चल के बहुत याद आने वाला है। क्योंकि हमको बहुत याद आता है यार। हम लोग कभी कभी एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, हमारे दोस्त भी है बहुत। आपके कितने दोस्त है? तो आप क्या करेंगे, हम इसको चले हम क्वेश्चन पे चलते हैं यार। हम थोड़ा क्या है ना कि इंटरटेनमेंट रहना चाहिए कि आप ये जो वीडियो है ना कम से कम 1 घंटा का होने वाला मेरे को जहां तक लग रहा है। ओके, तो मेरे को भी अंदाजा नहीं है क्योंकि हम सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। मैं बस ये प्रयास कर रहा हूं कि जो 4 6 4 3 2 1 क्लास 5 तक, क्योंकि मैथ स्कूल में मेरे को लगता नहीं कि सही से पढ़ाया जाता होगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल में जो होता है ना, आप तो वीडियो वायरल होता है आप देखते होंगे, आप बताओ कि आपके सरकारी स्कूल में क्या होता है यार। मैं सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, बट मैंने जो अपने अपने टाइम में देखा था वो मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत को दिक्कत भी होती है, और आप ट्यूशन लोगे तो ट्यूशन में जोर घटा पढ़ाएंगे, बुक कोई नहीं पढ़ाता है। इसीलिए हम बुक का वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट का हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। और मैं धीरे धीरे, आपको लगता है तो मैं धीरे धीरे बनाते जाऊंगा और डालते जाऊंगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 5 में से 15 में से 8 गया तो यहाँ पे क्या होगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक 0 हो जाएगा तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो 1 में से हासिल लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 0। अब उसने दूसरे दिन के पहले दिन के मुकाबले कितने 97 रुपए ज्यादा खर्च किए, 97 रुपए अधिक खर्च किए। अंजू ने कितना अधिक खर्च किए दूसरे दिन, 97 रुपए पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन खर्च किए। ओके, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इंदु के बगीचे में 655 पौधे में से 215 पौधे सूख गए। इंदु के बगीचा में कितना पौधा है? एकदम इजी है, एकदम इजी है। अगर आपको आता है तो आप बना सकते हो। आप क्वेश्चन पढ़ोगे 1 मिनट में आप आंसर दे दोगे, ठीक है, कुछ लिखने का जरूरी नहीं है। सिर्फ 655 में से 215 घटा के और आंसर ले जाओ मेरे से पहले। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉजिक, हमको कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। ओके, हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कम 5000 सब्सक्राइबर बढ़े और कम से कम 5000 बच्चे इस वीडियो को देखें। ओके, क्योंकि 5000 को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉजिक, हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बनाया, हमको कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। आप कितने बार? 2 बार क्वेश्चन पढ़ो और आपको 100% समझ में आएगा क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं रहेगी, आराम से आप बना सकते हो, आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हो, आराम से आप मैथ सीख सकते हो। अब क्या है, इंदु के बगीचे में 600 कितना है, 655 पौधे हैं। क्या है? अरे इंदु के बगीचा में मान लो 655 किसके? आम के पौधे हैं। कितने? आम के पौधे हैं, और उसमें से 215 सूख गए। अरे आम के अगर पौधा अपने इधर सूख जाए ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, पता है आपको। ऐसे सूखना नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर अभी बारिश का टाइम चल रहा है, ज़्यादा पानी लग गया तो सूखने लगता है, बहुत सारी मतलब कमी रहती है। क्योंकि आम से हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है। आम सबसे प्यारा फल होता है, बच्चों को तो खासकर आप लोगों को तो बहुत पसंद आता है। तो अब मान लो आम का ही पेड़ है और वो कितना 655 सूख गया, 655 पौधे, सॉरी 655 पौधे है और उसमें से कितना 215 पौधे सूख गए। अब उसके मतलब अब उसके पास कितने पौधे बचे, कि उसके पास कितने पौधे बचे, मतलब बगीचा में नहीं, मतलब मान लो कि बगीचा में कितने पौधे बचे या इंदु के पास कितने पौधे बचे। सिंपल सा लॉजिक करना है हमको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रश्न आंसर क्या लिखना है हमको, प्रश्न आंसर सिंपल सा लॉजिक। इंदु के पास कितने बगीचे है? 655 पौधे बगीचा, सॉरी 655 पौधे, उसमें से 215 सूख गए। हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब उसके पास कितने पौधे बचे, उसके पास 655 में से घटा कर 615 घटाएंगे। जब 615 घटाएंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, जो आएगा हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा क्या होगा वो हमारा आंसर हो गया। तो 5 में से 5 गया तो 0, और 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4। टोटल आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आया 440। हमारा आंसर क्या आया, 440। ओके यार, थक गया यार, पानी प्यास लग गया यार। ओके,
440 हमारा आंसर लगा, सॉरी 640 मिस्टेक से निकल गया होगा। ओके 440। ओके तो हमारा अब इंदु के पास कितने पौधे बचे? 440 पौधे बचे। कितने? 440 पौधे बचे। सिंपल सा लॉजिक है। कितना हमने क्या मांगा था? हमने माना था आम का पेड़ है, मतलब इंदु के पास टोटल 640 आम का पेड़ बच गया। ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एकदम इजी था। ओके अब जो इसमें क्या था ना, पहला जो 6, 7, 8 जो क्वेश्चन था ना 9, वो बहुत हार्ड था। अभी सेकेंड चैप्टर में भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप फूक देगे उड़िया जाएगा, आप फूकोगे उड़िया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। समझ में आया? ये हमारे इधर का, हमारे टाइम का एक भाषा था, फूक देंगे उड़िया जाएगा। मैथ बनाना एकदम आसान है। हर एक सब्जेक्ट से अगर आप मैथ का बेसिक जानते हो तो आपको मैथ बनाने में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप मैथ में 100% तेज हो सकते हो पढ़ने में। ओके अब क्वेश्चन नंबर कितना? अब क्वेश्चन नंबर ये ना है, पेज नंबर बुक का जो पेज है ना 24 नंबर पेज है, उस पर है क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, घटाव का ही है, उसी टॉपिक का है। दूसरा चैप्टर मान लो हल कीजिए, क्योंकि अब क्लास 4 में 4.1, 4.2, 4.3 दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक रेलगाड़ी में 623 लोग थे। क्या थे? एक रेलगाड़ी थे। अब आपने में से बहुत ने रेलगाड़ी चढ़ा होगा। रेलगाड़ी बहुत लंबा होता है और उसमें कितना था? 623 लोग थे। ओके अपने इधर बस में ही 200 लोग अट जाते कैसे भी करके। तो रेलगाड़ी है, 623 लोग थे। कितने थे? 623 लोग थे। एक रेलगाड़ी में कितने? 623। हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे पेन से। आप भी करो, हम भी कर लेते हैं। और पटना रेलवे स्टेशन पर उनमें से कितना? 662 लोग उतर गए। एक रेलगाड़ी थी, उसमें कोई दूसरे स्टेशन से कितना थे? 623 लोग थे। और पटना स्टेशन पर आया, गाड़ी पहुंचा, खड़ा हुआ, उसमें से कितना? 262 लोग उतर गए। 262 लोग नीचे उतर गए, मतलब अपने अपने घर जाने के लिए उतर गए। अब बताइए रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए? समझ में आएगा आपको? पटना क्या है? पटना बिहार का राजधानी है। क्या है? पटना बिहार का राजधानी है। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बिहार में रहते हो तो। पटना बिहार का राजधानी है। तो क्या है ना, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पे चलती है और दूसरे स्टेशन पे जाकर उसमें से 262 लोग उतर जाता है। और जिस स्टेशन पर से चलती है, माना है हमने माना है, जिस स्टेशन पर चलती है उस स्टेशन पर गाड़ी जो में रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है उसमें कितने लोग थे? 623 लोग थे और उसमें से 262 लोग उतर गए। तो अब बताइए कि रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए, मतलब डब्बा में कितना लोग रह गए। तो हम सिंपल सा लॉजिक करेंगे। एक रेलगाड़ी थी, क्या थी? एक रेलगाड़ी थी। तो एक रेलगाड़ी थी, हम क्या लिखेंगे? एक रेलगाड़ी में कितने लोग थे? 623 लोग थे। और उसमें से पटना रेलवे स्टेशन पर कितना? 262 लोग उतर गए। 262 लोग उतर गए। तो अब बताइए कि कितने लोग बच गए। तो क्या करेंगे? 623 में से 262 घटा देंगे। जो उतरे, जो बचे उसमें बच गए लोग। ओके तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? 1। 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? 1। अब यहाँ क्या होगा? 2 में से 6 नहीं घटेगा। जब 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से 2 हासिल लेगा, तो जो हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा। और 12 में से तो 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। और 5 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब रेलगाड़ी में कितने लोग बच गए? रेलगाड़ी में 361 लोग बच गए। कितने बच गए? रह गए। और वो फिर अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। आप में से रेलगाड़ी कितने चढ़ा है? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि रेलगाड़ी पहला बार चढ़ोगे ना तो आपको अलग ही एक्साइटमेंट रहेगी रेलगाड़ी चढ़ने में। ओके तो रेलगाड़ी में कितने लोग बच गए? रेलगाड़ी में 361 लोग रह गए, बच गए। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो लंबा होते जा रहा है, पानी पी के आते हैं यार। रुको यार, पानी पी लेते हैं यार, रुको थोड़ा देर, होल्ड करो थोड़ा देर। ओके पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए पानी पी ले, आप भी पी लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? बुक का पेज नंबर 24 पे ही क्वेश्चन है। ओके अब मैं आपको फिर से बोलता, अगर आपको इजी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, सर आप हमको ये क्वेश्चन बताइए। इजी आप सिर्फ डाल दो, इजी क्वेश्चन हमको हो ना।
मतलब जो बचा हुआ क्वेश्चन, या बोल दो कि आप बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप उसका वीडियो बना के हमको डाल दीजिए। और मेरे को 100% लग रहा है कि आपको 100% मैथ आएगा। और इसी तरह का आपको अगर क्लास 4 ऐसे ही वीडियो देखना क्लास 4 का, तो आप जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मतलब चौथा चैप्टर का डिमांड कीजिए, चैप्टर नंबर 4 का। ओके, ये हम चैप्टर नंबर 3 घटाओ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है, एकदम क्वेश्चन इजी है, आप बना सकते हो जल्दी से जल्दी। ओके, क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय में 1234 बच्चे हैं, इनमें से 239 बच्चे दूसरे विद्यालय में चले गए। समझ में आएगा? अरे बहुत होता है ऐसे, कभी कभी क्या होता है, लोग प्राइवेट में पढ़ते रहते हैं, जब पैसा नहीं रहता है तो क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन सरकारी में लिखवा देते हैं। तो मान लो प्राइवेट जो विद्यालय है ना, मान लो एक स्कूल प्राइवेट है, ठीक है, उसमें 1234 बच्चे हैं, उसमें 1234 कितने बच्चे हैं, मतलब उसमें 1234 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें से कितना बच्चे छोड़ के स्कूल में से दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिए, 239 बच्चे ने। अब बताइए उस विद्यालय में कितने बच्चे रह गए। अरे प्राइवेट स्कूल में बहुत होता है, कभी कभी ये भी होता है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो उसमें से एडमिशन करवा कर फिर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, फिर उसमें भी अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो फिर दूसरे स्कूल में जाते हैं। मतलब उस बच्चे का जो है ना 10 तक ऐसे ही होता रहता है। हमारे गांव में भी एक दो ऐसे एग्जाम्पल है, हम नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी नहीं बताएंगे, हम नहीं बताना चाहते, बताएंगे भी नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या है, एक स्कूल में बच्चों की संख्या है, उसका क्या है, 1234 बच्चे हैं, 1234 बच्चे। और इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हुई होगी, कोई भी चीज अच्छा नहीं होगा शायद, तो इसीलिए कितना है 239 भाग गए, 239 दूसरे स्कूल में चले गए। तो अब बताइए कि उस स्कूल में कितने बच्चे लगा, 239 बच्चा चल गया, मतलब लाखों रुपया का उसको घाटे लग गया। अगर मान लो एक बच्चा से 1000 भी अगर वो वसूलता होगा, 1000 भी अगर फीस लेगा तो 10,000, 10 बच्चे से कितना लिया, 1000, सॉरी 10,000 लिया। सोचो 100 बच्चे से कितना लिया, 100 बच्चों से कितना लिया, 1 लाख। ओके, 200 बच्चों से 2 लाख, और 239 बच्चों से 2,39,000 रुपया उसका नुकसान में चला गया। समझे क्या, 239,000 रुपया किसको, 2,39,000 किसको फायदा हो गया, दूसरे स्कूल वालों को। क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन में क्या करो, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालो, फिर आपको मैथ आएगा 100% समझ में, मैं आपको गारंटी देता। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन और निकालो कि नहीं ये क्वेश्चन, अगर आप जब तक मैथ में क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, अगर आप तब तक मैथ नहीं पढ़ सकते। और यही उम्र है आपको, अगर मैथ आपको जानना है, यही बेसिक, इसी क्लास में बेसिक होता है, क्लास 4, 6, 7 में ही बेसिक पढ़ना होता है। क्योंकि 10th में तो आपको बुक पढ़ना है, और बुक में आपको 10th में अगर मार्क्स अच्छा लाओगे तभी जाकर आपको सरकारी नौकरी होगी। क्योंकि हमारे इधर सरकारी नौकरी का बहुत वैल्यू है, और कहीं हो या नहीं, बिहार में तो सरकारी नौकरी हो तभी आपको हर एक चीज आगे मिल सकता है। ओके, आपको मतलब एक तरह से नजरिया वैसा बन गया, अब जरूरी है सरकारी नौकरी। ओके, तो आप अभी से ही तैयारी कर दो सरकारी नौकरी, मेरे को सरकारी नौकरी करना है, भले हम क्लर्क का करें लेकिन सरकारी नौकरी करें, ठीक है। नहीं तो आप हमारी तरह क्या करोगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, एक प्राइवेट स्कूल में कितना बच्चा है, 1234 बच्चा है, और 1234 बच्चा है, और दूसरे में कितना है, 239 बच्चा है, दूसरे में कितना है, 239 बच्चा है। तब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अब हमको क्या करेंगे, उसमें कितने बच्चे बच गए, तो उसमें से 12 से 34 में से हम क्या करेंगे, 239 बच्चे हम घटा देंगे। तो हम जब भी घटाएंगे तो हमें यहाँ से दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे, 9 पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि आसान होता है ऐसे। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से एक हासिल लिया तो 2 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9, और फिर इसमें से हासिल लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11, 11 में से 2 गया 9, और ये क्या हो जाएगा 0, और 0 लिखना है तो लिखो, हम तो कहेंगे नहीं लिखो। तो कितना बच्चे बच गए, 995 बच्चे उस स्कूल में रह गए जिसमें से भागे थे, और 900। अब कौन ठीक है, इसमें से और बच्चे भाग जाएंगे। और दूसरा तरीका बचा था जोर बनाने का, रुको घटाव बनाने, नहीं यही ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी बनाने के लिए कितना 6228 ईंटें आए, क्या आया, ईटा। एक पानी का टंकी, नल जल योजना, अरे अपने इधर नल जल योजना बहुत फेमस है, भले ही टंकी पानी बहते रहे, कहीं पे भी नल खुला रहे, पानी आते रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई देखभाल नहीं होता है। अपने इधर तो बहुत जगह पानी नहीं आता है, कभी कभी नल भी लग गया है,
और टंकी भी लग गया, लेकिन फिर भी कभी कभी पानी नहीं आता है। नल जल योजना बहुत खतरनाक है अपने इधर। और कभी कभी आता है तो लोग नल खोल के छोड़ देते हैं, उसको पता ही नहीं कि पानी का हमारे इधर कितना मतलब किल्लत हो जाता है। कभी कभी हमारे देश में आप कभी जाकर महाराष्ट्र में रहो, औरंगाबाद में, पानी का बहुत दिक्कत होता है। उधर पानी नहीं आता, बोर में से खरीदना पड़ता है गर्मी के दिन में। फिर भी अपने इधर क्या है, अपने इधर बहुत काबिल लोग हैं, नल ही खोल के छोड़ देते हैं। अरे आ रहा है ना फोकट का, अरे बहुत तो खेत पटाने लगते हैं। खैर छोड़ो, मैंने नल जल योजना क्या, एक पानी का टंकी है, ठीक है। और पानी का टंकी बनाने के लिए कितना 6228 ईंटें चाहिए। कितना 6228 ईंटें चाहिए। हरजी राम ने पहले 2315 ईंटें मंगवाई। हरजी राम ने कितना है 2315 ईंटें मंगवाई। अब उसे कितने ईंटें और मंगवानी पड़ेगी, कुछ नहीं घटा देना है, जो आएगा आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, एक पानी की टंकी है, क्या है, एक पानी का टंकी है, एक पानी का क्या है, एक पानी का टंकी है, एक पानी का यहाँ पे क्या है टंकी है। उसमें कितने ईंटें लगना है बनाने में, उसको बनाने में 6228 ईंटें लगेंगे। और हाजीराम ने, कोई एक व्यक्ति है हाजीराम बोल के, मान लो मोहन ही थोड़ा ना, हरजीराम मान लो, फर्जीराम ही है, फर्जीराम मान लो, फर्जीराम ने कितना 2315 ईंटें मंगवा लिए है जी। ओके, अब और कितने ईंटें मंगवाने पड़ेंगे इतना पुराने के लिए, समझ में आ गया। इसमें से इतना पुराने के लिए और कितने ईंटें मंगवाने पड़ेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब पानी का टंकी बनाने के लिए टोटल कितने और ईंटें मंगवाने पड़ेंगे, समझे क्या। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले लिखना है पानी की टंकी बनाने के लिए कितने ईंटें चाहिए, 6228 ईंटें चाहिए। ओके, अब दूसरा क्या है, उसमें से हरजीराम ने कितने ईंटें मंगवाए, हरजीराम ने 2315 ईंटें मंगवा लिए, 2315 ईंटें मंगवा लिए। अब क्या करेंगे, उतना में से उतना घटा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उतने ईंटें और मंगवाने पड़ेंगे। कितना आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 में से 5 जगह यहाँ पे क्या होगा 3, और 8 में से 5 जगह 3 होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1, और फिर क्या होगा यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा नहीं तो क्या होगा यहाँ पे 12। ये 6 में से हासिल लेगा तो 12 होगा, तो 12 में से 3 गया तो 9 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप बताइए, यहाँ पे 5 में से 2 गया, यहाँ पे क्या होगा 3, मतलब 3913 ईंटें और अभी लाने पड़ेंगे। कितने, 3913 ईंटें और अभी लाने पड़ेंगे। किसको, हरजी राम को, हरजी राम को कितना 3913 ईंटें लाने पड़ेंगे। ओके, चलिए जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया, मेरे को लगता है आ गया होगा। चलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम इस पे लाइव क्लास लेंगे। समझ में आया, अभी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, फिर भी अगर आप जितना जल्दी आप 5000 पुरा दोगे, हम फिर क्या करेंगे, लाइव आएंगे, एक टाइम रहेगा और फ्री में क्लास लेंगे, कोई फीस नहीं देना पड़ेगा आपको कहीं पे भी। और इतने अच्छे से हम बताएंगे, मैथ का बेसिक हर एक सब्जेक्ट बता देंगे आपको। क्लास 4, 5 आपको स्कूल में जितना अच्छा से नहीं होता होगा मैं उतना अच्छा से बताऊंगा। ऐसे स्कूल में होता है अच्छा से, क्योंकि वो बिहार बोर्ड है, मुस्कुराइए, हम बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड में अच्छा पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई होता है, हम लोग बिहार बोर्ड से ही पास हुए। फिर भी सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है तो आपको पता ही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने जो बताया था वही है, क्वेश्चन नंबर 4। गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है, गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है, उसके पास 3880 मोती है, 3800 कितना 80 मोती है। उसकी बहन श्यामा, अरे हमारे इधर श्याम बहन की नहीं, ये भाई का नाम रहता है, फिर भी श्यामा भी बाजार में 1015 मोती लाई। श्यामा बाजार से जाकर कितना 1015 मोती लाए। अब बताइए उसके पास कितने अधिक और मोती किसके पास अधिक मोती है और कितने हैं। समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। गीता नाम के कोई लड़की है, समझ लो बउआ, गीता नाम के कोई लड़की है, ओकरा पास कितना 3800 मोती के माला बनबै छे, बेचै छे, तो ओकरा पास पहले से कितना मोती है 3800, 3880 मोती है। और ओकर बहिन श्यामा जे रही से गेलै मार्केट में गेलै, और मार्केट में से जाकर कितना 1015 मोती और ललकै। और अब पूछ रहा क्वेश्चन में
कि किसके पास अधिक मोती है, किसके पास अधिक मतलब गीता के पास अधिक मोती है कि श्यामा के पास अधिक मोती है, और कितना अधिक है। अगर अधिक है तो कितना अधिक है। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, अरे श्यामा के पास कितना है, श्यामा के पास 1015 मोती है। श्यामा के पास कितना 1015 मोती है, श्यामा के पास 10, और गीता के पास कितना 3880 मोती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि गीता के पास ज्यादा मोती है। हमारा तो कुछ बोले के जरूरी नहीं, फिर भी हम एक तरह से प्रोसेस जो हो चाहिए कोई भी चीज करे से पहले, जैसे अब स्कूल में पढ़े जाएंगे तो उससे पहले एडमिशन करे कोई चीज, हम कह दिली थोड़ा, ठीक है। कहते हैं गीता के पास मोतियों के गीता के पास मोती 3880 है, और उसकी बहन के पास कितना है 1015 है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो इससे इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो क्या होगा, यहाँ पे 5, और 7 में से 1 गया 6, और 8 में से 0 गया 8, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2। ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये पूछ रहा है इतने अधिक मोती है, इतने अधिक किसके पास मोती है, इतने अधिक गीता के पास मोती है। ओके, गीता के पास मोतियों की गीता के पास अधिक मोती है, और कितने अधिक है कोई पूछेगा तो 2865 अधिक मोती है। 2000 कितना 835 मोती है। अरे पहले ही हमको पता चल गया था क्वेश्चन में जी कि गीता के पास अधिक मोती है, लेकिन कितने अधिक है उसको निकालने के लिए हमको घटाना पड़ता, और जब घटाते तो हमारा उतना आ गया। अब हम इसको चेक करने का तरीका बताया क्या, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 लिखे यहाँ पे, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 7 10 में का 0 लिखे उसमें 7 8 आएगा, यहाँ पे 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, यहाँ पे 2 1 3। मतलब ये दोनों को हम अगर प्लस कर देंगे ना, देखो इसको और इसको दोनों को प्लस कर देंगे ना, दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आएगा, जो हमारा सही आंसर है, जो हमारा क्या है सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 है। रूप 1 मिनट रुकिए, हम बताते हैं, स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, रूप डी, अरे नाम अधिक है यार, मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। गांव के सभी मतलब एक गांव है, ठीक है, उसमें कितना है सभी विद्यालय में कुल 42 से 36 बच्चे हैं। सभी विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, मतलब बच्चे या छात्र है। यदि इनमें से छात्रों की संख्या 2965 हो तो छात्राओं की संख्या क्या होगी। अरे ये वो विद्यालय, मान ले कोई गांव छोड़, तुम जोन विद्यालय में पढ़ते हो, एक विद्यालय है, उसमें कितना टोटल स्टूडेंट पढ़ाई छे, मतलब डेली अबै छे 4236 बच्चा अबै छे पढ़े, ठीक है। वो में से छात्रों की संख्या कितना है 2965, और तो बताइए छात्राओं की संख्या कितनी होगी। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे ही बन जाएगा। अरे एगो विद्यालय है, उसमें कितना बच्चा है, एक विद्यालय में कितना बच्चा है, उसमें रूपरी के गांव में कितना बच्चा है 4236 बच्चा है, और उसमें छात्रों की संख्या कितना है 2965। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जो घटाएंगे वो हमारा आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 100 में से क्या गया 5 गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 1। कितना अधिक छात्राओं की संख्या है, कितना अधिक है 1271 छात्राओं की संख्या अधिक है। मतलब छात्राओं की अधिक ना, छात्रों की संख्या भाई, मतलब छात्रों की संख्या कितना है 2965, और छात्राओं की संख्या कितना है 1271, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ के बता दीजिए, इसको और इसको जोड़ो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। पिपरा गांव, अरे छपरा गांव मान लो, पिपरा गांव के पुल निर्माण में 2900 बोरे सीमेंट की जरूरत है। पिपरा गांव के कितने क्या पुल निर्माण में 2900 बोरे सीमेंट की जरूरत है। इसमें से 1099 बोरे सीमेंट के आ गया, 1099 बोरे सीमेंट का क्या हुआ आ गया पिपरा गांव में। तो बताइए अब कितने बोरे और सीमेंट के चाहिए पुल निर्माण में। अरे कुछ भी नहीं है, अरे ये वो पुल बन रहा है, ठीक है, और उसमें कितना, उस पुल को बनाने के लिए टोटल बोरा सीमेंट का 2900 चाहिए, और उसमें से 1099 बोरे आ गए। अब बताइए कितने बोरे चाहिए।
घटा देंगे, आंसर आएगा जो हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। पिपरा गांव में पुल बनाने के लिए कितने जरूरत है बोरे के? 2900 बोरे के। इसमें से 1099 बोरे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? 2900 में से 1099 घटा देंगे, तो 10 में से यहाँ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा। अब देखो जी, अब देखो यहाँ पे 0 में से 9 तो घटेगा नहीं ना घटेगा, तो 10 यहाँ ये जो है ना, ये वाला जो है हमारा, ये इसमें से कुदुक कर क्या करेंगे? कुदुक कर हमारा हासिल लेगा। क्या करेगा? कुदुक के हासिल लेगा। ये इसमें से कुदुक के क्या करेंगे? 9 में से हासिल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब भी कोई 0 रहे, अगर वो कुदुक कर हासिल लेता है, तो जो बीच वाला 0 रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। अब बनाना एकदम आसान है। हमारा क्या हो जाएगा? हम ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से क्या जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 1। 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? 1। और फिर क्या है? अब ये तो हमारा 9 हो गया ना जी। अरे ये तो इसमें से कुदुक कर हासिल ले लिया, ये इसमें से कुदुक कर हासिल ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 9 में से 9 जाएगा तो 0 होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये इसमें से हासिल लिया, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। यार थक गए यार बोलते बोलते। ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8। तो ये 8 होगा, तो 8 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा। 8 में से 0 गया तो क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, 8 में से 0 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, सॉरी 0 मिस्टेक से निकल गया, थोड़ा दिमाग को होता है ना, इधर उधर चला जाता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 में से 1 जाएगा 1। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। मतलब 1801 बोरे और सीमेंट के आएगा, तो पिपरा गांव में पूरी तरह से पुल बन जाएगा। क्या? पुल। और पुल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी जम जाता है यार घर पे। अगर पुल नहीं रहेगा ना, तो आपको दिक्कत होगा जाने आने में। पुल टूट जाएगा, देखो वहाँ पे क्या दिक्कत होता है, नाव से जाना पड़ता है। और आजकल तो बाढ़ का टाइम है, कुछ भी हो सकता है यार। पानी से मजाक नहीं करना चाहिए कभी भी, पानी और पोखरी में कभी भी नहीं उतरना। तो हम क्या लिखेंगे नीचे? हम लिखेंगे कितने बोरे? अब 1801 बोरे सीमेंट चाहिए। ओके, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमको ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो, आप अपने पापा से करवा सकते हो। और हो सके तो हम व्हाट्सएप भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नंबर हम कब डालेंगे? जब हमारा वीडियो 1000 कम से कम चल जाएगा, 1K पार कर जाएगा, फिर हम उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। तो जितना भी आपके दोस्त है उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, और अच्छे लगा अगर आपको वीडियो तो शेयर कीजिए। और सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मेरे को लगता है अच्छा लगा होगा, लेकिन चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको और भी क्लास 4 का वीडियो चाहिए, अगर दूसरे सब्जेक्ट का, तो हम वो भी बनाने के लिए रेडी है। आप बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो मज़ा आया होगा क्लास करके, मुझे भी मज़ा आया आपका वीडियो बना के, ठीक है। आगे भी हम बनाएंगे मस्त। और ये जितना जल्दी हो सके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे आपको, ऐसे एकदम लाइव कॉन्सेप्ट, ठीक है। मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, और वो भी फ्री, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मन लगा के पढ़िए। हमको लगता है कि आपको मैथ में PhD करा के रहेंगे हम। मैथ तो आप इतना जानोगे कि मैथ तो ऐसे ही आपको जबान पे याद हो जाएगा। आपको फिर मैथ पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर नहीं, रंजीत सर का ही वीडियो देखना है मेरे को, ओके। और मैं एकदम देहाती भाषा में पढ़ाया हूँ, इसके लिए सॉरी अगर आपको समझाने के लिए पढ़ाया हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ओके। और दोस्तों से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पे इतने अच्छे वीडियो मिलते हैं, क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। स्कूल जाइए टाइम से, डिसिप्लिन में रहिए, ओके। आगे चल के आपको ये डिसिप्लिन बहुत फ़ायदा दिखाने वाली है, बहुत फ़ायदा दिखाने वाली है आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कौन सा चैप्टर नंबर? शायद 4 है, गुना है ना जी, गुना है ना, उसमें भी हम हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच।